हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे शेरशिरनियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। साथियों, आज मैं लेकर हूँ आप सभी के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2026 के लिए सेकेंड हिंदी वर्णिका का पार्ट 1 दही वाली मंगमा, जिसका लेखक है श्रीनिवास जी। इस पाठ से रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्न। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, इस पाठ का लेखक है श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। इन्होंने साहित्य में योगदान दिया। वह कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक थे और उन्हें साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, नाटक, आलोचना और जीवन चरित्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए माना जाता है। साथियों, ये दही वाली मंगमा कहानी जो है, यह कहानी एक कन्नड़ भाषा की कहानी थी। इसे हिंदी में रूपांतरण किया था B.R. नारायण जी। तो साथियों, चलिए इस पाठ से संबंधित सभी संभावित प्रश्न एक बार एक करके मॉक टेस्ट के रूप में आपको बताता हूँ। तो साथियों, इस पाठ का पहला प्रश्न आता है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग अभी देखिए कि दही वाली मंगमा कहानी की लेखक श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम वेंकटेश अयंगार है। और साथियों, इसके बाद आती है कि दही वाली मंगमा कहानी की मुख्य पात्रा कौन है। तो इस कहानी की मुख्य पात्रा मंगमा है और मंगमा की बहू का नाम नजमा है। साथियों, इसके बाद प्रश्न आता है मंगमा को अपनी बहू नजमा से किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। तो मंगमा को अपनी बहू नजमा से वो पोते को पीट रही थी। मंगमा के पोते को नजमा यानी कि नजमा अपने बेटे को पीट रही थी। उसी बात को लेकर के मंगमा जो बोली, क्यों रे राक्षसनी, तुम क्यों इस छोटे बालक को पीट रही हो। तो इसी बात को लेकर के इस दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तो साथियों, इससे एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है और कि मंगमा जो है अपनी बहू नजमा से अलग होकर के कब से खाना बनाने लगी। तो मंगमा जो है अपनी बहू नजमा से अलग होकर के दोपहर से खाना बनाने लगी। उसके बाद है साथियों, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि मंगमा दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे। तो साथियों, मंगमा जो है दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाते थे। मंगमा जो है दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाते थे। इसके बाद प्रश्न आ सकता है कि बेंगलुरु शहर जो है कितना दूर थी मंगमा के गांव से। तो लगभग 3 मील की दूरी पे थी। इसके बाद प्रश्न इससे आ सकता है कि मंगमा के गांव का नाम क्या था। तो मंगमा के गांव का नाम था वेंकटपुर। मंगमा के गांव का नाम था वेंकटपुर। साथियों, इसके बाद प्रश्न आता है कि मंगमा जो बेंगलुरु शहर जाती थी दही बेचने के लिए, तो रास्ते में क्या थी। तो मंगमा जो बेंगलुरु शहर जाती थी दही बेचने के लिए, तो उस रास्ते में एक अमराई की कुआं थी। इसके बाद साथियों, एक प्रश्न आता है रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहती थी। तो रंगप्पा जो था वह एक लंपट जुआरी था और वह मंगमा से पैसा चाहती थी। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि मंगमा जो मखमल की ब्लाउज ली थी वह कितने रुपया की थी। तो वह साथियों लगभग 8 रुपया की थी। साथियों, इस पाठ से बस इतना ही प्रश्न आने की संभावना है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में, फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।